हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे रिफ्लेक्शन को पूरा खत्म करेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में क्या करेंगे, हम रे डायग्राम अच्छे से समझेंगे। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो ये देखते हो तो आपको रे डायग्राम में कभी भी तकलीफ नहीं होने वाला। एक वन टाइम देखोगे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एज ही सेड कि चलिए शुरू करते हैं, हम भी शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये आती है कि सर चैप्टर का नाम लाइट है, तो आप बताओ लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे है कि लाइट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मतलब लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो भी वस्तुएं हमारे आसपास है वो हमें दिखाई पड़ती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों की दृष्टि को संवेदन प्राप्त करता है। जैसे अगर हम पूछे आपसे कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सर आप कोई और एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे लाइट एनर्जी जैसा काम कर रहा हो। तो हाँ, आप देखोगे कभी कभी कि लाइट का यूज़ करते हैं कटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब किसी वस्तु को अगर काटना है तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखोगे एक सुपरमैन की आंखों से जो रेज ऑफ लाइट जो निकलती है, देखते हो कभी कभी वो लोहे को भी पिघला देती है ना। तो लाइट में क्या होता है, एक बहुत ही एनर्जी होता है। दूसरी बात, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़े थे वहाँ पे क्या होता था, आपका लाइट जो है वो प्लांट उसका यूज़ करके अपना फूड यानी कि ग्लूकोज बनाते थे। तो वहाँ भी लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। है ना, आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि लाइट की सर स्पीड होती है क्या, मतलब कितने स्पीड में वो आ जाए। तो वैक्यूम में जो होता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई और जो है पार्टिकल मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, वैक्यूम जहाँ पे आप बोलोगे कि नो एयर, ठीक है, वहाँ पे होता है, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। और उस प्लेस में जो पर्टिकुलर लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है, आपको इसको याद रखिएगा। दूसरी बात है कि लाइट में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप यहाँ से उसे जलाओगे, मान लो ये टॉर्च से जलाया, तो वो क्या करती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे जाती है। तो उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है लाइट में, दैट इज कॉल्ड त्रिजुरेखीय गमन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने यहाँ पे डुअल नेचर क्यों लिखा हुआ है, कोई और नेचर होता है क्या लाइट का। जी हाँ, तो ये डुअल नेचर है लाइट का, जो कि एक पार्टिकल नेचर है और दूसरा वेव नेचर है। ठीक है, अब ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से आप क्या कहना चाह रहे हो सर, जरा हमें बताओगे। तो अभी हम बता रहे हैं आपको, है ना, तो आप लाइट ऑन करोगे तभी तो दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं आपको लाइट में क्या बताना है, आपको पार्टिकल और वेव नेचर। इसको अच्छे से समझते हैं। आइए, उससे पहले जानने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइट जो करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज करती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये हम रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि लाइट के पास पार्टिकल और वेव प्रॉपर्टी कैसे है। देखो, पहला जो एम है हमारा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर टाइप, इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग ये चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि हाँ, लाइट के पास दो प्रॉपर्टी होती है कि सर, एक आपने बताया अभी कि पार्टिकल नेचर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, तो दूसरा हमारे पास वेव नेचर होता है ना। ये चीज़ें आपने बताया। तो पार्टिकल मतलब क्या कहना चाहते हैं, पार्टिकल नेचर मतलब क्या। तो पार्टिकल जो होता है ना जी, जैसे आप देखोगे बॉल, बॉल के पास क्या होता है, मास। तो सिंपल आप समझो कि पार्टिकल के पास भी होते हैं मास। देखोगे आप इन्वायरमेंट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखते हैं, समझे। आप कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े होगे, वहाँ भी आप बोलोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल जो वहाँ सस्पेंडेड रहते हैं उनको बोलते हैं पार्टिकल। पार्टिकल के पास क्या होता है, मास। और मास अगर है तो वो क्या करते हैं, कुछ प्लेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो लाइट भी सेम उसी तरह के इन पार्टिकल की तरह की नेचर को भी शो करता है। दैट मीन्स मान लो अगर आप, ये क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट का बॉल भी एक तरह का पार्टिकल है, पार्टिकल जैसा नेचर शो करेगा। जैसे अब गया आपने मारा दीवार में, तो बाउंस बैक के ये सब एंगल में वो आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल बाउंस बैक करेगी और कुछ पाथ में वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। सेम उसी तरह का भी लाइट के पास भी पार्टिकल नेचर होने के कारण ये भी रिफ्लेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, रिफ्लेक्शन को शो करता है। तो समझ में आया, मतलब लाइट के पास ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, बिकॉज लाइट हैज अ नेचर लाइक पार्टिकल, दैट्स वाई लाइट शो करती है रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वेव नेचर में आपने समझाया नहीं, वेव नेचर कैसे है इसके पास, तो बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से आपने जलाया टॉर्च, और ये टॉर्च गया ऐसे, और ये
लाइट सीधा सीधा जा रहा था, आपने यहाँ पे क्या रख दिया, कुछ सामान रख दिया ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे ना कभी कभी जो लाइट के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा बैंड कर जाती है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने आता है तो बैंड कर जाती है। अब सिंपल सी बात है कि ये तो मास के पास होगा नहीं भैया, मास के पास तो होगा कि यहाँ पे अगर वो गई तो ये कोने से टकराएगी और ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे घूम के थोड़ी ना चली जाएगी। उस केस में हम कहते हैं कि लाइट जो है वो अपने पार्टिकल नेचर से दूसरे जैसा बिहेव कर रहा है, और उसी नेचर को हम लोग बोलते हैं वेव नेचर, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में ये बेंड कर जाती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी 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 ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो लाइट है, लाइट के पास क्या होता है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसके वजह से हम कहते हैं कि लाइट के पास दो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन की और पार्टिकल की और वेव की, दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे रिफ्लेक्ट बैक करना, किसी से जाके टकराया वहाँ से रिटर्न कर जाना। तो लाइट के पास एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी कोई ऐसी वैसी प्रॉपर्टी नहीं है भैया। प्रॉपर्टी ऐसी है कि मान लो कि आपने ये टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च यहाँ से हमने जलाया, तो टॉर्च है, कोई भी रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट ले सकते हो। यहाँ से आप लेज़र वाला जो रेड वाला आता है वो भी आप लेके चेक कर सकते हो कि आप अगर कोई प्लेन सरफेस से उससे पास करोगे ना, तो वो क्या होता है, जैसे आपने ये पास किया, जो ये मान लो टॉर्च है, तो टॉर्च से जो लाइट आती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रेस, ठीक है। और जो यहाँ से टकरा के तो इधर जाएगी सम एंगल से, है ना, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। तो जो आई, वो इंसिडेंट, देखो आई में देखो रे, आई आ रहा है ना, तो इसीलिए बोलते हैं इंसिडेंट रे। और गई में क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। अब गई में जी नहीं आ रहा, देख रहे हो आप, ठीक ना, तो गई में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और आई में इंसिडेंट रे, गई में रिफ्लेक्टेड रे, आना जाना यही दुनिया का दस्तूर है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि चलो आई गई वो तो समझ में आया सर, लेकिन आपने ये एंगल वेंगल क्या बना रखा है, यही हमको नहीं समझ में आता। तो अभी बताते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अपने मन से ड्रॉ करा, ठीक है। ये लाइट में आपको दिखेगा नहीं भैया, आपको सिर्फ ये और ये दिखेगा, ये बीच वाला नहीं दिखेगा, ये हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है। और ये लाइट ऐसा होता है लाइन की, ये जो सरफेस है, सरफेस से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर ये सरफेस से 90 डिग्री का फॉर्म करता है, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस ये पूरा 90 है, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलो थीटा मत समझो तुम, अभी के लिए क्या समझो कि ये पूरा का पूरा होता है 90, और इधर भी 90 थे, तो ये पूरा सम कितना हो जाएगा, पूरा सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है कि आपने ये एंगल आई और एंगल आर क्या लिख रखा है, तो सुनो, ये जो इंसिडेंट है और ये जो नॉर्मल हमने खुद अपने मन से ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ आई से, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगल आर से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है, इसके लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार, नियम ये कहता है कि आप अगर कोई बीम ऑफ रे ऑफ लाइट को आप पास करते हो, और अगर वो प्लेन सरफेस से जाके टकराती है और एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, तो एंगल आई जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो एंगल आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर। तो एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा तो आपको ऐसे ही दिख गया होगा कि आप देखोगे यहाँ पे कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों जो है, तीनों एक ही सरफेस पे यहाँ पे लाइज कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है हमारा एक ही पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके परावर्तन के नियम। अब ये सब देखना पड़ रहा है ना, आपको देखना ही पड़ेगा, अब क्लास में आ गए हो 10th क्लास में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं आगे। जैसे अब बात करते हैं कि सर ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ये क्या हर एक तरह की सरफेस को, मान लो हम अपना स्कूल में बैठे हैं, मेरे स्कूल में बेंच है, अब देखो सर बेंच में ना हम पहले से वहाँ पे एकदम छेद वूद करके रखे हैं, समझ गए, मतलब कभी हम इस पे पेंसिल लगा देते हैं, कभी हम इस पे कुछ लगा देते हैं, तो वहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, जी हाँ वहाँ भी होगा। उस सरफेस को जहाँ पे आपने ये ऐसा कर रखा है ना, वो सरफेस जो गंदा कर रखा है, समझ रहे, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड, है ना, क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड, ठीक है।
डिफ्यूज्ड बोलते हैं या फिर आपको क्या बोलेंगे, इरेगुलर, ठीक है, डिफ्यूज्ड कहते हैं या फिर इरेगुलर सरफेस, ठीक है, जो कैसा होता है, रफ होता है या अनइवन होता है। जैसे आप देखोगे कि वुड है, लकड़ी वाला है, पेपर है, इन सारे के जो सरफेस होते हैं वो कैसा होता है, वो पूरा का पूरा स्मूथ नहीं होता है, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि रफ जैसा है, इरेगुलर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, डिफ्यूज सरफेस या फिर इरेगुलर सरफेस। और वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा रिफ्लेक्शन होता है, वो आपका होता है डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे देखोगे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रेगुलर मतलब ऐसे सरफेस जो कैसा होता है, आपका स्मूथ होता है और पॉलिश्ड होता है। अब स्मूथ और पॉलिश्ड कहाँ आपने देखा है, तो आप देखो घर का आईना जो होता है वो हमारा कैसा होता है, पूरा का पूरा स्मूथ और पॉलिश्ड होता है, जैसे प्लेन मिरर या फिर पॉलिश्ड मेटल कोई है, तो वहाँ पे कैसा हो, रेगुलर सरफेस। अब ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ये क्या है आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, कि बताइए जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या हमारा डिफ्यूज सरफेस पे होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अब रेगुलर रहे या डिफ्यूज रहे, दोनों के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वायलेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये होगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट करता है, तो इसका आंसर होता है नहीं, क्योंकि दोनों के केस में आपका जो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट है वो बहुत ही छोटा होता है, और उस केस में मान लो कि ये रेगुलर या कैसा भी है, यहाँ जहाँ पे लाइट आ रही है उस पॉइंट पे पर्टिकुलर यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। मान लो कि एक लाइट आई ऐसे और ऐसे जाके ऐसे चली गई, तो इसका जो इंसिडेंट कैसा ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वो चाहे रेगुलर हो चाहे वो कैसा भी क्यों ना सरफेस हो, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ट्रू यानी कि वैलिड होता है, ये चीज़ आप मान लो, ठीक है। आगे बढ़ें, ये चीज़ समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर में, सर ये स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो हम सुन लिए बहुत बार, आज आप अच्छे से समझाओ। तो देखो हम समझाते हैं, ऐसे आप इमेजिन करो कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इमेजिन कर लिया, एक हमारे पास क्या है, सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में हम क्या करेंगे, इसको हम सर्कल में, अब देखो सर्कल में तो पहले ये समझ लो कि सर्कल में होता क्या क्या, तो सर्कल में सबसे पहले तो सेंटर होता है, ये आपको पता है। सर्कल में अगर मान लो ये डायमीटर होता है या नहीं, ये डायमीटर होता है, और यहाँ पे होता है क्या, सेंटर, और यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पूरा का पूरा रेडियस, और यहाँ का पूरा रेडियस, और ये यहाँ से यहाँ तक होगा आपका डायमीटर, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में हमने डिवाइड करा, ठीक है, यहाँ से क्या करा हमने, दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड करा, ठीक है। जैसे एक सेकंड, जैसे यहाँ पे देखोगे तो पहले हमने क्या किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसको डिवाइड करा। अब डिवाइड करने से देखोगे तो यहाँ पे हमको दो चीज़ मिल गया, क्या क्या मिल गया, सबसे पहले आपको ये वाला सरफेस मिल गया होगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक ये वाला सरफेस मिला आपको, है ना, और दूसरा सरफेस आपको कौन सा मिला, दूसरा सरफेस आपको मिला ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों सरफेस को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों सरफेस को हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। चलिए अलग करते हैं, सबसे पहले हम अलग करेंगे उनको जो अभी हम अलग किए, ये वाला सरफेस को, ठीक है। ये वाले सरफेस में क्या क्या नोटिस करोगे आप, तो इस वाले सरफेस में आप नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ पे ये वाला जो सरफेस होता है ये कैसा होता है, ये पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड कहने का मतलब यहाँ पे पेंटिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे आप पेंट कर दो या फिर कुछ भी लगा दो, जिसके कारण ये क्या होता है, इधर वाला जो सरफेस हो गया वो हमारा ब्लैंक हो गया, इधर से कोई लाइट आएगा तो इधर से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये वाला जो सरफेस है, इस वाले जो सरफेस, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग इन नेचर है। तो कॉनकेव मिरर यही डेफिनेशन होता है भैया, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि आपका इनवर्ड साइड, ये क्या होता है, इनवर्ड, ये हो गया आपका इनवर्ड साइड, और ये क्या हो गया आपका आउटवर्ड साइड। तो कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं, ऐसे मिरर होते हैं जिनका इनवर्ड अंदर वाला भाग रिफ्लेक्टिंग इन नेचर होता है, और आउटवर्ड वाला भाग होता है वो हमारा पॉलिश्ड यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग इन नेचर। अब आप पता है कि इसमें क्या क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि अगर सेंटर है तो, अगर ये किसी सर्कल का, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट था तो सर्कल का पार्ट था, तो यहाँ पे इसका एक सेंटर तो होगा ही होगा, और इसका जो आधा करेंगे, इसका हम आधा करते हैं ना, उसको हम नाम देते हैं फोकस का, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक होता है रेडियस, तो ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो तीन चीज़ सीख गए, क्या सीख गए, सबसे पहले सेंटर क्या होता है, तो सेंटर क्या होता है, सेंटर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल
मिरर, सेंटर स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो फोकस क्या होता है, फोकस ये अगर हम बोलते हैं फोकस का, अच्छा ये सब को डेफिनेशन लिखना या रटना नहीं है, ये सब समझना है, ठीक है। ये सब समझ के आप लिख सकते हो कि फोकस क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि फोकस जो होता है वो पहले तो ये कैपिटल एफ से लिखा जाता है, ठीक है। ये फोकस क्या होता है, ये पोल्स यहाँ से, ये इसको बोलते हैं हम लोग पोल, ठीक है। पोल और सेंटर के एकदम बीच वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के सबसे मध्य वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। अब बात आता है कि सर यहाँ पे अब बता नहीं रहे हो लेकिन आपने यहाँ लिख रखा है कि R इज इक्वल टू 2F, ये क्या है, तो ये बताते देखो। जैसे अभी हम ये बनाए थे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा F, यहाँ पे था C, ठीक है, और यहाँ पे था पोल, ये साइड हमारा क्या था, ये हम ऐसे मजे में नहीं बना रहे जी, ऐसे क्या है, ये इधर पॉलिश्ड है और इधर क्या रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी लाइट जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब अगर ये सेंटर का पार्ट होता है और हम बोले कि एकदम ये बीच में होता है, इसका मतलब ये अगर मान लो हमने बोला कि दिस इज एफ, तो ये भी मतलब एफ होगा, क्योंकि ये आधा जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम बोले कि इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस छोटू एफ में क्या कोई रिलेशन है, जी हाँ, उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2F, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यहाँ पे आपको फोकस दिया हुआ रहेगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पूछा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बताओगे आप, 2 × 40 इज इक्वल टू 80। उस केस में आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 80 हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कॉनकेव मिरर जो है कैसे आता है, ठीक है। अब हम अभी दूसरा वाला जो हम आपको अभी बताए थे कि दूसरा वाला जो हमने किया था वो ऐसे दिख रहा था, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो भाग होता है इसका इनवर्ड भाग, ये होता है इसका पॉलिश्ड, ठीक है। और इसका जो आउटवर्ड वाला पार्ट होता है ये होता है आपका रिफ्लेक्टिंग इन नेचर। अब मान लो कोई रेज ऑफ लाइट जाएगी तो इधर से थोड़ा ना लेके आएंगे, इधर तो पॉलिश्ड है, अब इधर से लेके आएंगे तो मारेगा नहीं कोई हमको तो हम क्या करेंगे, इधर रे ऑफ लाइट इधर से लेके आएंगे, ठीक है, और इधर से ये रिफ्लेक्ट करे। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन सर आपने तो अभी बताया कि जब हम इसका डिवाइड किए थे ना तब इसका सेंटर इधर था, तो हाँ इसका सेंटर इधर रहता है। तो यही इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर इस साइड होता है, ठीक है। मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग वाले पार्ट में सेंटर होता है। इस चीज़ को हम आगे बुलेट पॉइंट में लिख दिए हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे एफ है, सेम इसी तरह यहाँ भी कि ये फोकल लेंथ होगा, ये भी फोकल लेंथ होगा, और यहाँ भी R इज इक्वल टू 2F ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम उसी तरह का जो चीज़ें अभी बताएं सेम यहाँ भी फॉलो ऑन होगा, ठीक है। बाकी इसको और डिटेल से अभी बताते हैं आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि सेंटर ऑफ सबसे पहले पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सेंटर ऑफ, आखिर इसको कर्वेचर का सेंटर क्यों बोलते हैं पता है ना, और सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर का क्योंकि स्फीयर था तो स्फीयर का सेंटर था, इसलिए फोकस क्या होता है और रिलेशन बिटवीन क्या होता है, ये दोनों समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से हम आपको ये क्लासिफिकेशन बताना चाहते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। रियल इमेज और वर्चुअल, अगर आप कभी सिनेमा हॉल गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ आपने देखा होगा रियल इमेज। रियल इमेज ऐसे इमेजेस कहते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, जिसका कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, मतलब ऐसे इमेज जिसका प्रोजेक्शन स्क्रीन पे संभव हो, ठीक है, वैसे हमको क्या बोलते हैं, दैट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पे प्रोजेक्टर आता है और वहाँ पे आपको लाइट दिखता है। तो ऐसे इमेजेस जहाँ पे आप कोई भी पर्दे पे उसको उतार सकते हो उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड। ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज इन्वर्टेड। ये सारी दो प्रॉपर्टी है ना, इसको याद रखना कि कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन, ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज से मिल सकता है, ठीक है। अभी हम रियल इमेज और अच्छे से आगे बात करते हैं, अभी बता रहा हूँ आपको। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जैसे आप घर के आईने में देखते हैं आप अपने आप को, खुद को, जैसे आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जैसा ही कोई मिरर के पीछे खड़ा हुआ है भैया, ऐसे आप हाथ उठाओगे वो भी हाथ उठाता है, ये करो वो भी उठाएगा है,
तो ये जब देखोगे ना तो आपको कभी कभी क्या लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसा ही कोई पीछे खड़ा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे इसके जैसा कोई खड़ा हुआ है ना पीछे। तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरह के इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल, जहाँ पे हम इसको स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं, ये हमें प्रतीत होता है, समझे? ये हमें क्या होता है? प्रतीत। तो इसको बोलते हैं कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड। अगर डेफिनेशन एग्जाम में आता है तो क्या लिखोगे? कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। कैन नॉट, एक चलो इसी को रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। क्या करेंगे? कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो इसको स्क्रीन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये भी कॉन्वेक्स, कॉन्केव, प्लेन, तीनों मिरर से ये बन सकता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में आपको पता चल गया होगा, है ना। अब आप जब सिनेमा हॉल जाओगे तो वहाँ आपको क्या दिखेगा? रियल इमेज। हाँ, स्क्रीन वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो पर्दे वाला होता है ना, वो वाला होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। आप मिरर अपने घर में देखे होगे, मिरर आपने देखा होगा घर में। तो आप जब भी मिरर में देखते हो तो आप देखना, आप दाहिना हाथ जब उठाओगे ना, जब आप दाहिना हाथ उठाते हो यहाँ पे तो आपको क्या दिखेगा? आपको वहाँ दिखेगा, देखो यहाँ पे, ये देखो राइट का लेटर देखो यहाँ पे, और यहाँ राइट का लेटर देखो, ठीक है। और ये हाथ देखो, इसका राइट हैंड, यहाँ पे देखो इसका लेफ्ट हैंड हो गया। दैट मीन्स लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। जब आप मिरर में देखोगे तो क्या होता है? आपको वहाँ पे लैटरल इन्वर्जन आपको दिखेगा, ठीक है। वर्चुअल एंड अपराइट, आपको वर्चुअल एंड अपराइट अभी बताएं कि आपको लगेगा कि सेम मेरे ही जैसा कोई पीछे खड़ा है मिरर के पीछे, तो देखो पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड नहीं होता, ये कैसा होता है? अपराइट, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है, ठीक है। दूसरी बात कि आप जितने डिस्टेंस पे खड़े होगे उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज पीछे बनेगा, ठीक है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जितना आप डिस्टेंस लेके आगे बढ़े हो उतना ही आपका पीछे। इस पे क्वेश्चन क्या आता है? इस पे क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि आपके पास एक मिरर है, ठीक है। आपके पास क्या है? एक मिरर है, और मिरर जो है, मिरर के सामने आप खड़े हो, और मिरर के सामने आप कैसे खड़े हो? मिरर के सामने आप 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो। कितने मीटर की दूरी पे? 10। आपको पूछेगा कि आपका जो इमेज है वो कितनी दूरी पर मिरर के पीछे बनेगा। तो आपको क्या बोलना है कि भैया देखो हम तो ये पढ़े हैं कि जितना हम आगे जानते हैं उतना ही पीछे हमारा इमेज बनता है, यानी कि 10 मीटर ही पीछे बनेगा। 10 मीटर आप आगे खड़े हो तो 10 मीटर ही पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये मिरर के बारे में समझ में आया कि मिरर में वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, रियल इमेज का मतलब क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे की टर्मिनोलॉजी आगे आएगी वैसे वैसे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये रहा आपके पास कॉन्केव। ये भी हम आपको बताएं, अभी कैसे बताए थे आपको ये वाला, कि हम बताए कि देखो ये वाला जो होता है ये एक स्फेयर है, देख रहे हो, ये एक स्फेयर का ही पार्ट होता है हमारे पास, ये है ना, ये स्फेयर का ही पार्ट है। और ये थोड़ा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत कर रखा है, ठीक है। तो इसको आप नहीं देखना, ये यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट हम उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे बना हुआ डायग्राम, ये दरअसल हमने क्या किया, ये वाला पार्ट यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब देखोगे तो इधर इसका जो है ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, और इधर वाला पार्ट यहाँ पे इसका फोकस बन रहा है, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग इधर है लेकिन इसका फोकस उसके अपोजिट में है। ये वाले मिरर देखो, इसका जिधर रिफ्लेक्टिंग है वहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्केव मिरर, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। ये देखो सिल्वर कोटिंग होता है, सबसे अच्छा जो होता है हमारा सिल्वर, बहुत ही रिफ्लेक्टिंग इन नेचर होता है, ठीक है। सिल्वर जो होता है वो सिल्वर की कोटिंग करते हैं जिसकी वजह से नॉन रिफ्लेक्टिंग, यानी कि पेंट कर देना, सिंपल आप पेंट भी कर सकते हो, और इसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से लाइट इस साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और वो वाला साइड हमारा हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि तो इसको, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग पोल, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सिल्वर कोटेड है ना। चलें आगे, ये चीज़ तो अभी क्लियर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे भी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर कॉन्केव मिरर है, ये कौन सा मिरर है, अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रे डायग्राम बनाने से पहले, रे डायग्राम का मतलब होता क्या है, ये रे डायग्राम ना सर हमको बड़ा परेशान करता है, तो रे डायग्राम आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रे डायग्राम बनाने के नियम होते हैं भैया, सुनो। अगर आप रे डायग्राम कभी भी बनाओ
हमेशा कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, जैसे ये मिरर लिया हमने, ये और ये मिरर लिया, इस मिरर में हम क्या करते हैं ना, वस्तु को यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, यहाँ यहाँ, मतलब इसकी हर एक जगह पे रख के हम देखते हैं कि उसका इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है ना। उसी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, उस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद इमेज जहाँ पे बनता है उसको हम रे डायग्राम से प्रदर्शन करते हैं या फिर उसको शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में हम एक बार तो वस्तु को बहुत ही दूर, यानी कि उसको बोलते हैं इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। दूसरी बात कि हम सी के पीछे, यानी कि यहाँ बिहाइंड द सी पे रख सकते हैं, सी पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एफ के बीच में रख सकते हैं और इसके बीच में रख सकते हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 जगह पे हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है सर, कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ रखेंगे, इसके पीछे तो हमको कोई नज़र ही नहीं आ रहा है सीपी। तो हाँ, इसका दो ही होता है, एक तो आप इसका इन्फिनिटी पे रखोगे और दूसरा पी के पीछे आप कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दोगे, हर केस में एक सेम ही इमेज बनता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस पढ़ते हैं और कॉनकेव मिरर में हम 6 केस पढ़ते हैं कि 6 जगह पे अलग अलग इमेजेस बनेगी और इसमें 2 केस ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि रे डायग्राम बनाने से पहले क्या हमको कुछ इंपॉर्टेंट बात रखना चाहिए ध्यान में, तो हाँ रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि इसका रे डायग्राम आपको ध्यान में रखना होता है। रे डायग्राम होता क्या, तो रे डायग्राम में सबसे पहले प्रिंसिपल आता है। क्या आता है, प्रिंसिपल टू ड्रॉ द रे डायग्राम। क्या प्रिंसिपल है, जैसे कोई भी लाइट आप इमेजिन करो, जो अभी कोई इमेज, हम कोई रे डायग्राम नहीं बना रहे, सिर्फ हम बता रहे हैं कि कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आती है तो वो जो है वो मिरर से टकराने के बाद हमेशा हमेशा फोकस से पास करेगी। एकदम लिख लो इस बात को, वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे जाएगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये आपको लगेगा अपीयर होते हुए कि ये एफ पे गया हुआ है। तो दोनों के केस में हमेशा कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो हमेशा फोकस पे टकराएगी। इसको लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इसको याद करने का ज़रूरत होता है, इसको रिमेंबर लर्न करने का ज़रूरत होता है कि हमेशा कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो हमेशा वो फोकस पे मीट करती है, ठीक है। ये चीज़ होप है क्लियर होगा। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा क्या प्रिंसिपल होता है, तो दूसरा प्रिंसिपल हमारे सामने ये होता है कि कोई भी, दूसरा इज द कन्वर्स ऑफ पहला, ठीक है। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मान लो फोकस से जाती है, फोकस से अगर पास करती है तो वो क्या होगा, फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल चली जाएगी, है ना। फोकस से जैसे अगर मान लो रे ऑफ लाइट आपने लिया और फोकस से अगर पास कर रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेम वही है, अभी हमको बताया ना कि पहला का ही क्या होता है, ये जस्ट मान लो ये फोकस से मान लो आपको पास कर रहा था तो ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल चला जाता है। तो पहला क्या, पहला और दूसरा समझेंगे, पहला दूसरा बहुत ही सिमिलर है। तो अब रे डायग्राम जब भी बनाओगे तो ये रेस का एकदम यूज करना ही करना, ठीक है। हमेशा प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल में ले जाना और उसको फोकस में मिलाना, उसके बाद देखना कि कहाँ पे रे कट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है ये 2 हो गया। तीसरा क्या हो गया कि तीसरा अगर मान लो ये पहला और दूसरा ना चाहिए कन्वर्स है, इसीलिए हम इसको एक ही में काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये होता है कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये एकदम सीधी रेखा होती है, कैसी रेखा होती है, ये एकदम सीधी रेखा होती है, ठीक है। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी तो ये अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, मतलब नो डेविएशन। मतलब जैसे आप देखते हो कोई बच्चा होता है एकदम स्कूल से सीधा घर, तो वो एकदम सीधा ऐसे गया और सीधा घर, स्कूल जैसे अपने पाथ पे गया वैसे रिटर्न हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। सेम इसी तरह यहाँ भी होगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, आपको लगेगा कि ये यहाँ से जा रहा है और फिर यही पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ नहीं है ये, मतलब एक रूल है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो इन सारे नियम को ध्यान में रखोगे। तीसरी बात जो है वो क्या है, जो तीसरी बात है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी है, यानी कि आपको कोई रे ऑफ लाइट अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो हम आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड प्रिंसिपल कि हम रे डायग्राम को कैसे बनाएंगे। अब रे डायग्राम बनाने से पहले सर बता दूं कि रे डायग्राम में कितनी रेखाएं की जरूरत होती है, तो हमेशा जिंदगी में 2 रेखाएं की जरूरत होगी। जब भी आप ऑब्जेक्ट लोगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से आपको अगर इमेज को शो करना है तो हमेशा सिर्फ 2 रे से आप इमेज को शो कर सकते हो, मतलब दोनों रेस जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे हम क्या देखेंगे कि
गोल्डन रूल्स यही है, देखो ये लिखा हुआ आपको मिल गया यहाँ पे गोल्डन रूल्स। पहला क्या है कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो हमेशा वो फोकस से पास करेगी, अगर वो फोकस से जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो अपने पाथ पे ही जाएगी। और दूसरा, अगर ऑब्लिक रे जाती है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर। देखो इसका इमेज जो है अभी हम पीछे बनाए थे, आप वहां से बना लेना और ये आप लिख लेना। ये देखो ये स्मार्ट तरीका ये है कि आपको हमेशा दो रेज ही बनाना है, आपको ये नहीं कि बहुत सारा इमेज बना दिए, खुद ही कंफ्यूज हो गए बहुत सारे रे में कि अब इमेज कैसे बने, तो ये नहीं करना है, हमेशा दो रेज ही लेना है। कैसे लेना है अभी हम आपको इसको और अच्छे से बताते हैं। अब फाइनली हमारा आ गया रे डायग्राम, जिसका हमें था इंतजार। रे डायग्राम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम देखो हम बनाएंगे इसमें, ठीक है, और मिटा भी देंगे, तो आप लोग साथ साथ अगर बना रहे हो तो साथ साथ बना के कोशिश करना कि हम क्या बना पा रहे हैं। यानी रे डायग्राम में क्या होगा, जैसे ये हमारे पास एक बन गया, क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास एक बन गया, क्या बन गया हमारे पास, ये एक सेकंड, ये बन गया हमारे पास मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर आप पहचान पा रहे हो, जिसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग है, एक सेकंड, ये जो है आपके पास ये बन गया मिरर, ये आपको दिख रहा है। और ये हमारे पास आपको पता है कि जिसका आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में क्या क्या होता है, कॉनकेव मिरर में सेंटर होता है सर, एफ होता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला केस होता है कि हम एक काम करो सर, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इस लाइन पे रखो ही मत, कहीं आप दूर में रख दो और वहां से देखो कि इसका कहाँ पे बनता है, तो उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन हमने बनाया यहाँ पे, वो कहाँ पे रखा है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पे रखने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे इसका इमेज बनता है। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो यहाँ कहीं पे होगा, और यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल आप लेके आओ, पैरेलल लेके आए। अब अगर पैरेलल लेके आते हैं, आपको पता है वो कहाँ पे मिलता है, वो फोकस पे मिलता है। एक सेकेंड, ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपका फोकस पे, कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे, है ना। अब एक रे तो हो गया सर, अब बोले थे दो, ये लो दूसरा बना दो इसके एकदम पैरेलल, ये लो, गया गया यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा जी, तो ऑब्जेक्ट का सॉरी यहाँ पे बनेगा इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पे, यहाँ पे बनेगा इमेज, इमेज का पोजीशन। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन होगा हमारा एट एफ। और इमेज जो नेचर होगा, नेचर क्या होगा इमेज का, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है ना, उसका होता है प्रॉपर्टी कि वो हमेशा आपको कैसा दिखेगा, वो हाईली डिमिनिस्ड, या फिर पॉइंट साइज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाईली डिमिनिस्ड या फिर पॉइंट साइज, इसको आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे जो इसका नेचर होगा, ये हो गया आपका साइज के बारे में, ये क्या हो गया आपका साइज के बारे में, ठीक है, साइज के बारे में है, साइज के बारे में, नेचर के बारे में यहाँ लिखा हूँ। नेचर इसका क्या होता है, रियल इमेज, आपको पता है क्या बोला अभी मैंने, रियल, और दूसरा यहाँ पे इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है सर, इन्वर्टेड मतलब अगर आप अभी रुको, इसके बाद वाला इमेज आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो आपको ये, आप ये खड़े हो, ठीक है, आपका ये पैर है और ये आपका हेड है, ये अच्छा लेग है, ये लेग है और ये हेड है, तो जब इमेज बनेगा ना तो आपको लेग यहाँ पे दिखेगा, मतलब आप उल्टा हो जाएगा, आपका लेग दिखेगा और हेड ऐसे वाला इमेज बनेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड। आपको पहला वाला कंडीशन समझ में आया नहीं। अब हम क्या करेंगे इसी में, पहले अभी सर हम यहाँ इन्फिनिटी पे थे ना, अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कहाँ बनेगा, फिर हम ना यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम ना यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, बस इतना ही तो करना। तो ये लो हम दूसरा बना रहे, ठीक है, दूसरा बनाने के लिए रेडी हो, बोलो, ये देखो दूसरा बनाते, ठीक है। दूसरा रहा हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे हमारे पास मान लो ये सेंटर है, ये क्या है, ये एक सेकंड इसको और बड़ा बना लेते हैं, बोलो, ये ऐसे बना, और ये हो गया सेंटर, ये हो गया एफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख रहे हैं ना। अब जब आप यहाँ पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट पहले के केस में, अच्छा ऐसा, अच्छा ये सेंटर ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कि यहाँ पे जब हमने रखा सेंटर के पीछे, तो हमारा जो इमेज होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे पीछे आएगा। मतलब मान लो आपको लड़ाई हो गई किसी में, आप देखते हो जैसे जैसे आप मान लो इधर से जा रहे हो और वो उधर से जा रहा है, ठीक है, या आप इधर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे ही इधर से जाएगा नहीं, लेकिन आपका एक जगह मुलाकात होगा यहाँ सेंटर, ठीक है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। पहले आप ये देखो कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेके ऐसे यहाँ से धकेलेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को धकेले जाएंगे, पहले तो आपका इमेज यहाँ पे बना था, तो उसके बाद इमेज यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद इमेज यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद इमेज यहाँ पे बन जाएगा, और फिर इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगा, समझ गए। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे हमारा जो इमेज है वो हमारा इमेज पीछे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप सेंटर की जब आप पीछे रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखोगे, तो हमारा इमेज पहले आप फोकस पे बना था, तो उसके बाद कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में यहाँ पे। तो आप ना रे डायग्राम बनाने का एक तरीका होता है कि आप याद रखो कि जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे पीछे होगा, ये बात सही है। आप याद रखना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है।
ये बना लिए, दोनों चीज बना लिए, अब बस रे बनाना है। अब रे के लिए आपको पता है कि हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टी है रे बनाने के लिए, तो रे बनाने के लिए हम उन सारे प्रॉपर्टी का यूज करके रे बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे ये गया और यहाँ पे एफ पे गया, पहला तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने, यहाँ पे बना। अच्छा 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 अच्छा, ये तो फोकस से गया ही नहीं सर, ये देखो ये देखो ये गया, और ये अरे यार, ये देखो ये देखो यहाँ पे हाँ ठीक है, अब ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, ये एकदम सीधी रेखा होगी, जिस स्केल से खींचोगे ना तो एकदम सीधी बनाना है, ठीक है। पहला रेज तो बना दिया आपने, दूसरा बनाओ ना। तो ये देखो दूसरा हम क्या करते हैं, फोकस से पास कर देते हैं। आपको पता है कि फोकस से जब पास होगा तो ये कैसे जाएगा, पैरेलल, और यहाँ पे ये कट करेगा, ठीक है। ये ऐसे गया, अब ये ऐसे गया, ऐसे आया, ये ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था, बिहाइंड, बिहाइंड सी, सी के पीछे। और इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन हमारा बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के एकदम बीच में, ठीक है। अब नेचर क्या है, तो नेचर हम यहाँ भी क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड यहाँ भी आपको दिखाई देगा। साइज की बात करते हैं, अगर साइज हमारा कैसा होगा, तो साइज हमारा होगा थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। पॉइंट साइज था ना पिछले वाले में, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी ये डिमिनिस्ड ही रहेगा, डिमिनिस्ड ही रहेगा, ठीक है। अभी भी ये छोटा ही रहेगा। देखोगे आप, ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है और इमेज आपको एकदम छोटा छोटू मिल रहा है, छोटू 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 मिल रहा है ना। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है। तो ये आपको होप है कि क्लियर है, होप मेरा है कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो तीसरा वाला बनाते हैं। तीसरा वाला में आपको पता है, जैसे जैसे आगे इमेज वैसे वैसे पीछे। देखो ये है हमारा एफ, ये है हमारा सी। आपको पता है कि हम यहाँ पे बना लिए, अब हम जाएंगे सी पे। अगर हम सी पे जाएंगे तो हमको इमेज यहीं पे मिलेगा, क्यों, क्योंकि पिछली बार यहाँ बन चुका था, तो हम गए आगे, जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ गए तो इमेज भी यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया मतलब यहाँ बनेगा। जी सर, अब आप बनाओ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम ये लो सर, ये देखो ये गया एक, और ये ऐसे आ गया, यहाँ पे कट किया। दूसरा सर ये फोकस से हम पास कर देंगे तो ये पैरेलल जाएगा, ये तो हमको आप बता दिए अभी पहले ही। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया, अच्छा ये देखो यहाँ पे ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये गया और ऐसे चला गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा हमारा इमेज। और इमेज जो होता है, इमेज की जो प्रॉपर्टी है, इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, एकदम सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे थे, एट सी। इमेज कहाँ बना, एट सी। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ भी आपको रियल और इन्वर्टेड होता है। अभी तक हमारा इमेज छोटा बन रहा था, यहाँ पे इमेज हमारा एकदम इक्वल पे हुआ, क्योंकि सी पे ऑब्जेक्ट था, सी पे रखे, तो इमेज जो है हमारा सेम साइज का बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना साइज रहेगा उतना ही बराबर का ये बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे, टाइम जरा देखें, तो आगे चले। ये रहा आपके पास आगे, देख सकेंगे पीछे आ गए क्या। अब आपको ये समझ में आ गया। अब इसको मिटाएं हम, ये देखो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगली बात हम आते हैं कि ये कौन सा हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया हमारे पास थर्ड वाला, ठीक है। अब फोर्थ में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे। फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास कि ये देखो, ये रखा हमारे पास एफ, ये रखा हमने सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये सी पे बना लिया, अब हम जाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखे तो सर इमेज यहाँ था, आपने बोला वो एकदम इधर भागेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब यहीं पे आएगा ये। और कहाँ जाएगा, ये देखो ये इमेज गया ऐसे ऑब्जेक्ट और ऐसे यहाँ पे टकरा जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर है आपको, जैसे आपने रखा वहाँ पे तो ये ऐसे चला गया। दूसरा है कि आप इसे क्या करो, दूसरा आप क्या करो, इसे थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूँ। है यहाँ पे रखा हमने और ये ऐसे गया, एक सेकेंड, अरे यार ये देखो ये गया, ये यहाँ पे गया और यहाँ पे बन गया, ठीक है। अच्छा अच्छा देखो ये देखो ये ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है। दूसरा रीजन हम कहाँ से ले जाते हैं, सी से ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे सी है ना, ये देखो यहाँ पे सी, अब पता है आपको सी से जाएगा तो कहाँ जाएगा, सी पे ही, उसी पाथ पे, तो ये सी पे गया और सी पे ही रिटर्न बैक कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस पोजीशन पे आपको इमेज दिखेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट है बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कहाँ बना हमारा, इमेज बना हमारा बियॉन्ड सी, ठीक है। और इमेज कैसा है, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि बताइए यहाँ पे इसका नेचर क्या है, तो नेचर अभी हमारा सेम वही रहेगा, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अब देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा था बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम अगर साइज पूछेंगे तो साइज क्या बोलोगे आप, इमेज का जो साइज होगा वो थोड़ा मैग्नीफाइड हो जाएगा। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, ठीक है। ये समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अगले केस के बारे में। ये है, ये है, ये है एफ, ये है सी, ठीक है। यहाँ ये वाला अगर हम भूल जा रहे हैं तो इधर से बना लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अगला वाला केस, तो अगला वाला केस में क्या होता है, जब हम यहाँ पे रख दिए थे, अब हम यहाँ पे रखें। अच्छा सर यहाँ पे आप रखोगे, आपने बोला कि सी के पीछे यहाँ चला गया, अब और कितना पीछे भेजें, तो और इन्फिनिटी पे भेज दो ना, नहीं पीछे पीछे और कितना भेजोगे, अब इन्फिनिटी पे भेज दो। तो इन्फिनिटी पे हम अब यहाँ पे इसको भेज दिए और इन्फिनिटी पे भेजे, तो ये ऐसे गया और ये देखो ये इन्फिनिटी पे चला गया, कहीं पे कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा, है ना। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आप सेंटर से पास कर दो, ये देखो ये गया
अब सेंटर वाला आपको बताया था जिस रास्ते में जाएगा उसी रास्ते में आ जाएगा। तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है, ठीक है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं बनती नहीं है, तो हम इसको बोल देते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी या नहीं बनेगी, हमें क्या मालूम, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, एट एफ, इमेज कहाँ बना हमारा, इमेज बना एट इन्फिनिटी पे बनेगी, या कभी कभी वो बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे इमेज नहीं भी बनेगी, बिकॉज पैरेलल लाइन नेवर्स मीट, दैट्स व्हाई एट इन्फिनिटी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। और इमेज का साइज अगर मान लो इन्फिनिटी पे बनता है तो वो कैसा बनेगा, इमेज का साइज बनेगा हमारा हाईली इनलार्ज, कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाईली इनलार्ज बनेगा तो नेचर क्या होगा सर, नेचर अभी भी वही रहेगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको मिटाएं, ये देखो ये मिटा दिए। अब हम चलते हैं लास्ट केस है ना, अब हम आते हैं अपने लास्ट केस पे, दैट इज 6 नंबर केस, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट केस है और इसलिए इसको हम रेड से बना रहे हैं। ये देखो ये सेंटर है, ये इसका एफ है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए। अब ऑब्जेक्ट को रख दिए तो सर आपने बोला था कि एकदम पीछे पीछे जाएगा, पीछे पीछे जाएगा, एकदम पीछे चला गया। अब कहाँ पे बनेगा, तो अब बनेगा हमारा जस्ट इसके पीछे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब इसमें रे डायग्राम कैसे बनाऊं, तो रे डायग्राम देखो ये भी बताए थे कि ये अगर गया तो ये सम एंगल से चला जाएगा और ये बैकवर्ड जाएगा तो यहाँ पे आप क्रॉस करेगा। और दूसरा कि अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो उसी पे रिटर्न बैक हो जाती है और ये आपको लगेगा कि अपीयर्स हुआ यहाँ। मतलब कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है, कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे हमको लगता है कि इमेज पीछे बन रहा है, दैट इज वर्चुअल। सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, और वो कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। इसका मतलब इसका जो नेचर है वो तो भैया इसने तो बदल दिया, अरे सबको अपना नेचर बदल दिया, इसने नेचर बदल दिया और ये मैग्नीफाइड हो गया। और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो हम कहाँ पे रखे थे, बिटवीन एफ एंड पी, और इमेज कहाँ बना हमारा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के जस्ट पीछे बना, ठीक है। और ये कैसा बना, मैग्नीफाइड बना, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। अब हम आते हैं, चलते हैं आगे। ये देखो अब हम करते हैं बात किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का बात करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस पढ़ेंगे, इसको जल्दी से निपटा देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में इधर सेंटर होता है, इधर फोकस होता है। और आप अगर एक बार ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे, इन्फिनिटी पे रखोगे, तो आपको क्या होगा, इन्फिनिटी पे रखोगे तो ये आपको लगेगा कि फोकस से जा रहा है ना, लगेगा, ऐसा लगेगा या नहीं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, फोकस पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि बताओ ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, फटफट बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हम बोलेंगे इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन है हमारे पास एट एफ। ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताओ जल्दी से। तो ऑब्जेक्ट का अगर हम पोजीशन पूछे आपसे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या बोलोगे आप, एट इन्फिनिटी पे है हमारा। और इमेज अगर हम पूछे कि इमेज का साइज बताओ तो इमेज का साइज स्मॉल बनेगा, बहुत स्मॉल, या फिर इसको बोलोगे डिमिनिस्ड, ठीक है। और तीसरा कि ये नेचर क्या है इसका, तो नेचर आपको पता है इसका वर्चुअल, ऐसा लगता है, जहाँ पे आपको लगता वर्ड आ जाए ना वहाँ पे आप क्या लिखोगे, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड वाले केस पे। सेकंड वाला केस क्या है ये लिख लेना, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, ये सिमिलर है इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्यों, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रे डायग्राम में 2 रेज का यूज़ होता है। 2 रेज में हम ये रेज लेते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज बना लेते हैं, उसके बाद फटाक से ड्रॉ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड केस की। सेकेंड केस क्या होता है हमारे पास, सेकेंड केस जैसे ये, अब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, जैसे आप रखोगे ना, उस केस में हमेशा जो आपका इमेज बनेगा वो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा आपका, इमेज जो बनेगा हमेशा वो आपका, ये अगर एफ है और एक सेकंड, ये अगर मान लो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है, तो ये हमेशा पोल और एफ के बीच में ही बनेगा। ये चीज़ का आप क्या रखोगे, खासा ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर की जब बात आती है तो हमेशा ये एफ, और इसीलिए हम कहते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या करते हैं, अपने रियर व्यू मिरर के तरह में इसको हेल्प करते हैं। जैसे गाड़ी, अब देखो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसमें बाइक में लगा होता है, क्या होता है, वो शीशा लगा होता है, और वो शीशा क्या करता है, बहुत सारे लार्ज एरिया को कवर करता है, और आपको उसको जो इमेज है ना वो एकदम छोटे से आईने में दिखेगा। बड़ा से बड़ा ट्रक आपको छोटे से आईने में दिख जा रहा है। अब कितना भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा कहीं क्यों ना रख दो, इधर कहीं भी इन्फिनिटी को छोड़ के, तो हमेशा जो इमेज है वो यहीं बनेगा, और वो इतना छोटा बनेगा कि वो मिरर में आ जाता है। इतने छोटे मिरर में इतना बड़ा कैसे आ जा रहा है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ही है, इसीलिए हम लोग इसका प्रॉपर्टी
यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं समझ में आया आपको आज, कि इसका जो है कैसे जो वहाँ पे इमेज बनता है वो इतना छोटा बनता है कोई भी कॉन्वेक्स मिरर में। तो जो हमारा रियर व्यू जो व्हीकल्स होता है, रियर व्यू मिरर जो व्हीकल्स में होते हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर का आपको सारा कुछ पता चल गया। अब इसमें इमेज कैसे बनाएंगे सर, इमेज रे डायग्राम बता दो जरा। तो रे डायग्राम देखो यहाँ पे रखा हमने, यहाँ पे गएगा ऐसे मिरर और ऐसे ये करेगा, बैक करेगा, और ये आपको लगेगा कि एफ पे मिट रहा है। और दूसरा दूसरा जो है उसको आप सेंटर से भेजोगे, जैसे ही सेंटर से भेजोगे तो यहाँ तक तो ये सीधा जाएगा, फिर यहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ पे गया और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है हमारा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारा लिख देते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर क्या है हमारे पास, बिहाइंड द, या फिर ऑब्जेक्ट इसमें जो है बिहाइंड द मिरर ना लिखे क्या लिखो आप, क्या लिखोगे आप, बिटवीन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगा उधर, और पोल ये एक तो इन्फिनिटी वाला बना लिए थे, ये इन्फिनिटी वैसे यहाँ लिखता नहीं है जी, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज का पोजीशन कैसा है, इमेज का पोजीशन हमारे पास है बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज़ क्या है इसका, तो साइज़ स्मॉल है। और नेचर क्या है, तो नेचर अभी भी उसका है आपका वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, सारा रे डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा रे डायग्राम बना हुआ है। और ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, इसका कैसा इमेज बन देख रहा है, इसका पैर ऊपर चला गया ना पैर पैर ऊपर चला गया ना, कह रहे थे ना। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो सेम साइज का बना, यहाँ पे सिर्फ एक ही केस होता है जहाँ सेम साइज का बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जैसे छोटा हो गया, फिर ये देखो बड़ा हो गया, ऐसे सेम आदमी है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है। अब ये जो फोकस पे जाएगा तो कहीं ऐसा लगेगा कि ये इन्फिनिटी पे, कहीं ऐसा लगेगा कि ये जो है वो इन्फिनिटी पे मैच करेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि कहीं ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे इसका मिरर कहीं बनता ही नहीं है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगा ना बने, समझे, वो आप देखोगे कहाँ ऑब्जर्व करोगे पता नहीं। ये वाला जो केस है, ये देखो, ये थोड़ा ऐसे नीचे कर दिया, ऐसे नीचे होता नहीं है दुष्ट आदमी, ये यहाँ होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और ये इसका डायग्राम, सिर्फ यही केस है ना जी जिसमें आपको कैसा मिलेगा, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज मिलेगा सिर्फ यार, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी एक जगह है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। और इसी का यूज़ हम लोग क्या, डेंटिस्ट लोग करते हैं। डेंटिस्ट लोग कहाँ पे करते हैं, जब आपका दांत चेक करते हैं ना, तो वो आप वो जो आईना है, मतलब जो मिरर है, उसको एकदम दांत के करीब ले जाते हैं, तो उसमें जो आपका दांत में जो कीड़ा वगैरह रहता है वो मिरर में आपको दिखेगा एकदम जूम करके। यही वाला केस एकदम यहाँ, ये वाला केस ले जाता है, ये आपका रहा ये दांत और ये मतलब उसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे ले जाएंगे और फिर आपका वहाँ पे आपको मिरर में आपको उसका इमेज दिख जाएगा, ठीक है। तो डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं, ये वाले केस का एग्जाम में आता है कि विच केस ऑफ द मिरर यूज बाय द डेंटिस्ट। तो ये वाला केस है मिरर का जिसमें डेंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने आईने में, या फिर वो प्रिंसिपल आप कह सकते हो कि वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब देखो अगला, ये देखो लिखा हुआ है, अब ये याद तो करना पड़ेगा भैया, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है, वरना मैं यहाँ फंसा हुआ भाई ठीक है। तो आप इसको याद कर लोगे, सारा चीज सही है, इन्फिनिटी पे है, फोकस पे है, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश, साइज, साइज इन लार्ज, हाईली इन लार्ज, इन लार्ज, ठीक है, फोकस, बिटवीन फोकस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चले, ये तो आपको समझ में आ गया है ना। ओके यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, अब यहाँ पे अपोजिट स्वैप क्या है कि इमेज फोकस पे है, बिटवीन फोकस बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ पे है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। वर्चुअल इरेक्टिंग, ठीक है, ये डेंटिस्ट वाला जो यूज़ करने वाला मैंने अभी तुमको बताया, ठीक है। अब ये होता है देखो, हाँ रियल व्यू वाला बताया था कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा प्रॉपर्टी है जहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, लोकेशन बिहाइंड द पी एन पुल बनता है, यहाँ पे हमेशा ये प्रॉपर्टी का यूज, यहाँ अरे ओ ओ ओ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, पूरा दिख नहीं रहा, क्या लिखा हुआ, अरे हट जा भाई, नहीं दिखेगा ये, तो ये दिखेगा ना, तो अभी हम बताते हैं क्या लिखा हुआ, देख देख भाई कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है
तो यहाँ पे समझ में आया कि रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसका, व्हीकल में यूज करते हैं, सिक्योरिटी मिरर्स में यूज होता है इसका, ठीक है। ये किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस है, कॉन्केव का नहीं है क्या? कॉन्केव का नहीं है तो कॉन्केव का यहाँ पे लिख लो। कॉन्केव का अगर यूजेस आप लिखना चाहते हो तो कहाँ पे होता है? कॉन्केव का डेंटिस्ट यूज करते हैं, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज बाय डेंटिस्ट, लिख लेना, ठीक है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। चलो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा देख लो, है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देखा जाए। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे इसको इमेज देखो, ये हो गया कॉन्केव ऊपर वाला और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। इसको मान लो, इस पॉइंट को मान लो क्या, इस पॉइंट को मान लो जीरो, इसको माना जीरो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस पॉइंट को, पोल वाले पॉइंट को जीरो मान लो, अगर हम इधर वाले नंबर क्या होते हैं आपको पता है, जीरो के आगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर क्या होते हैं आपका नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। जीरो के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव नंबर और जीरो के नीचे क्या होता है नेगेटिव नंबर। ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस वो नेगेटिव में लेके चलेंगे। मान लो हमने बोला कि ऑब्जेक्ट को रखा हम मिरर के 10 मीटर आगे, तो इसका मतलब जो यू होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से और उसको लिखते हैं हम लोग -10 सेंटीमीटर। समझ गए? मिरर अगर मान लो इमेज जो है, इमेज मिरर के जस्ट आगे बना है, दैट मीन्स इस साइड बना है, उस केस में हम वी को भी क्या लेते हैं, नेगेटिव में ही लेते हैं। कि मान लो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे बन गया तो हम बोलते हैं कि वी जो है हमारा -5 सेंटीमीटर, दैट इज यहाँ। अगर आपने पहले से लिख दिया कि ये ऑब्जेक्ट आगे है तो उस केस में माइनस प्लस का कोई तुक नहीं रह जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस लिखा इसका मतलब जस्ट ऑब्जेक्ट के आगे। अब देखो ये जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में जो फोकस होता है वो फोकस कैसा होता है, इस साइड होता है, इस साइड होता है और इस साइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम इसका फोकस लिखते हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्केव मिरर में जो होता है वो फोकस क्या होता है, फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये कॉन्केव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, ये बॉय समझ गया, दाम दिख रहा है कैसे चमक रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो कॉन्वेक्स में अगर ये सेंटर है, ये क्या होता है फोकस, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जब भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड रखोगे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे क्या होता है आपका नेगेटिव। मिरर में, इस मिरर में हमेशा आपका इमेज इसी साइड बनेगा, तो हमेशा भी इसमें पॉजिटिव होता है और फोकस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि हमेशा कॉन्केव में फोकस जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये इधर होता है ना, इसीलिए। समझ में आया? और कॉन्वेक्स में फोकस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इधर होता है इसलिए, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्लियर है। एक बार हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको जो खिचड़ी बनाए हैं उसको थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाए, यहाँ पे यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या बोला हम, इस साइड जब जाओगे तो पॉजिटिव, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे इधर तो पॉजिटिव और नीचे आओगे तो इधर नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे मिरर फार्मूला की बात आती है। अब देखो यहाँ पे जो भैया आपको बताएं कि इमेज डिस्टेंस होता है वी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये क्या होता है मिरर इमेज का डिस्टेंस। कहाँ से? मिरर से इमेज का डिस्टेंस, और मिरर के किस पॉइंट से? पोल के पॉइंट से, ठीक है। तो आप लिखोगे अगर यू लिखना है तो यू दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड वी इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब एफ भी बताएं आपको, फोकल लेंथ भी बताएं, दैट इज फोकल लेंथ, है ना। तो अब एफ यू और इनके बीच में जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर्स फार्मूला। और ये मिरर्स फार्मूला था 1/v + 1/u = 1/। अच्छा ये लिख क्यों रहा, मैं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिरर फार्मूला, ठीक है। अच्छा ये अगर फोकस मान लो कभी कभी क्या होता है, फोकस ना देके वो आपको आर दे देगा, तो उस केस में आप फोकस तो निकाल ही लोगे, निकाल ही लोगे, बोलो बोलो, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन की बात आते हैं। ये मैग्नीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन ये होता है कि आप हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब कितना कोई इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से या छोटा है, कंपैरिजन करके बताओ हमको, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो सिस्टम है इसका, वो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमने ऐसा रखा कि ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज हमारा ऐसा बन गया, मान लो ऐसा बन गया, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि ऊपर है, और नीचे हमारा नेगेटिव में होगा। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है आंसर, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस केस में जो हमारा इमेज बना था वो कैसा बना था आपका, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीफिकेशन जब भी माइनस आए तब हम बोलेंगे कि इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। तो आपको ये एग्जाम में आता है कि भैया अगर m = -2 है, -3 है, -4 है, तो माइनस का क्या मतलब होता है, तो माइनस का मतलब होता है कि इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। ऐसा है रियल और इन्वर्टेड, समझ में आया। और ये पॉजिटिव कब होगा,
पॉजिटिव के लिए अगर हम आपको बताएं तो पॉजिटिव के लिए ये वाला केस आपको याद होगा, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव में ये वाला केस जहाँ पे हमने क्या रखा था, ये मान लो क्या है फोकस और यहाँ है पोल, इन दोनों के बीच में रखा था, यहाँ बना था यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज देखो, हाइट ऑफ इमेज ऊपर में है, दैट इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ भी है, ये भी पॉजिटिव, इस केस में क्या है आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको पता है कि वर्चुअल था ना, तो यहाँ पे हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा है, वर्चुअल। ठीक है, समझ में आया। अब बात करेंगे कि सर कभी कभी ना हम एग्जाम में ये वाला भी चीज़ देखते हैं, कौन वाला चीज़ देख लिया बताओ तो सही, हम बता, अरे हम सब बताएंगे, बताओ तो सही कौन सा देख लिया था। ठीक है, तो हम बता रहे हैं अभी। जैसे हम आपको देखोगे कि मैग्निफिकेशन कभी बड़ा देखे हैं सर, एम बराबर 1 होता है और कभी एम बराबर छोटा भी होता है, एम बराबर क्या होता है, कभी कभी छोटा देखा है, ऐसा देखा है मैंने। अच्छा ऐसा देखा, तो देखो ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जब हम सी पे रखे तो आपको पता है कि यहीं पे सी पे बना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों कैसा बना था, सेम बना था। तो अगर मैग्निफिकेशन निकालना, मान लो 5 ऊपर रखा हुआ है 5 नीचे रखा हुआ है, ये नेगेटिव में है, सॉरी ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस प्लस तो अभी समझा दिए, यह क्या आ गया 1 में आ गया। तो 1 कब आता है, जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों अगर बराबर होता है तब हमारे पास 1 आता है। ठीक है, समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं कि एम बड़ा कब होगा सर 1 से, तो बड़ा तभी होगा जब हमारा इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब मान लो हाइट ऑफ इमेज हमारा 10 हो गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 ही है, उस केस में हमारे पास 2 आ जाएगा, तो अब ये क्या आएगा, एम ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एम ग्रेटर देन 1 कब आता है, जब हाइट ऑफ इमेज बड़ा होता है, और एम स्मॉलर देन 1 कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारा छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब अब हम यहाँ पे तीनों कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड एम इज ग्रेटर देन तब होगा जब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम इज लेस देन 1 होगा तब जब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम इज इक्वल टू 1 होगा जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, एम इज इक्वल टू पॉजिटिव तब होगा जब रियल और इन्वर्टेड होगा, और एम इज इक्वल टू नेगेटिव तब होगा जब वर्चुअल हो। समझ में आ गया, क्लियर है, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलें चलें, चलो अब इसको लिख लेना, ठीक है, पॉज करके लिख लेना अगर नहीं है नोट्स तुम्हारे पास तो। ये देखो आ जाओ यहाँ पे, अब कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट लास्ट लास्ट, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं कि मान लो आपके पास दिया हुआ है u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और v इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आपको बोला है कि बताओ जो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है उसमें हमको बताओ कि ये जो हमारे पास इसका फोकस क्या होगा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं और v को रखे हैं, आपको इमेज बताना, ठीक है। अब देखो तुम, अगर हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे बनाएं अगर हम, अच्छा अच्छा कैसे बना रहे हो, ये देखो अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे अगर हमने यू कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, अच्छा अगर ये 10 नहीं लिखा हुआ है, मान लो माइनस प्लस कुछ साइन नहीं लिखा, लेकिन इसने कॉनकेव लिख दिया, कॉनकेव लिख दिया इसका मतलब इधर ही बनेगा, तो यानी कि हम यहाँ पे कहीं पे 10 पे बना देंगे इसका यू, ठीक है, बना दिए। कह रहा है कि 5 पे इसका इमेज बन रहा है, तो 5 पे हम ऐसे इमेज बना दिए पहले, तो हम क्या करा, u इज इक्वल, अब कॉनकेव में क्या होता है, u हमारा माइनस में होता है तो हम लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, v क्या होता है, तो v होता है हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया -5 सेंटीमीटर। अच्छा v आप बोलोगे कि सर v जो होगा वो इधर भी हो सकता है, हाँ v तो इधर भी हो सकता है ना, उस केस में डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको कहाँ पे दिया हुआ है f जो है, उस केस में आपको बता देगा वो, ठीक है, और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा कि कैसा है, ठीक है, इधर भी रह सकता है, हाँ रह सकता है इधर भी। तो यहाँ पे हम निकाल, अभी के लिए हम मान लिए क्या कि इधर ही इमेज बना हुआ है, ठीक है, तो एफ निकालना है हमें, एफ। अब एफ क्या होता है इसका तुमको पता है, एफ होता है इसका नेगेटिव में, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, वरना हम 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यहाँ हो गया -10 प्लस -5, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -10 और यहाँ पे प्लस -5, एलसीएम लोगे तो ये कितना एलसीएम हो जाएगा 50, या फिर 10 ही एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा -1 और -2, दैट इज -3/10, यानी जो हमारे पास आ गया 1/f का वैल्यू ये आ गया -3/10, और इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो ये 10/-3 आएगा, दैट इज f इज इक्वल टू -3.33 कुछ आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं ना, न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आपका PYQ सेशन करवाएंगे, जो प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन में आए हैं ना उसके लिए करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मन है करने का तो आप बताओगे कि करना है, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल के लिए अलग क्लास लेके हम आएंगे आपके लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं होगा वरना क्लास ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप उसको एक बता दिए हम यहाँ पे। तो मेरे तरफ से आज इतना ही, हम आपको बहुत ही अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा हुआ है तो हम आपको एक चीज़ देना चाहेंगे अपनी तरफ से, डेडिकेट करना चाहेंगे, और वो है हमारा दिल। ओके ये सर आप ये काटा, पता नहीं ये प्रथा चल रहा है तो मैंने ये कर दिया, ठीक है, चलें।
तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।